हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और निकल चुके हैं अपने आज के इस नए सफ़र पे। बच्चों जैसा उतावलापन था मेरे मन में, इसीलिए जल्दी जल्दी बिना कुछ खाए पिए घर से भी निकल गए। सोचा पहुंचकर ही खा लेंगे, और खैर आपको दिखाना भी तो था कि हम क्या क्या खा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या उतावलापन कि बिना खाए पिए समय से पहले ही निकल गए। असल में मैं इतिहास के कुछ रोचक पन्ने पलटकर पढ़ने जा रही थी, या यूं कहूं कि देखने जा रही थी। इल्म था कि शायद वो जगह अब वैसी तो ना होगी, पर एक्साइटमेंट भी तो यही बात की थी कि कैसी होगी। तो दशहरे के दिन अनवी को पहली बार जलेबियां बनती हुई दिखाकर हम निकल पड़े अपने सफर पे। अब बात करूं आज की कहानी के बारे में, तो ये है चरनी रोड की कहानी। जब मैंने पहली बार 13 साल पहले चरनी रोड का नाम सुना था ना, तो थोड़ा फनी लगा था कि ये कैसा नाम हुआ, चरनी। और अब जब पता चला तो इंसानियत पर विश्वास थोड़ा और गहरा हो गया, और तब सोचा कि ये कहानी और वो ऐतिहासिक जगह अनवी के साथ साथ आप सबको दिखानी भी बनती है। आज का ये सफर मेरे लिए वाकई काफी अलग था और कुछ सोचने पर मजबूर भी कर गया। शुरुआत ये कहते हुए कर सकती हूँ कि जब कोई चीज पहली बार होती है तो खास होती है। धीरे धीरे उससे जुड़े किस्से बनने लगते हैं। वक्त गुजरता है और फिर वो वक्त एक दौर में बदल जाता है जो कुछ वक्त बाद बीत जाता है। पर उस किस्से का क्या जो पहली बार हुआ था, अगर वो जरूरी था तो क्या वो अपने बच्चों को बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? और वो भी तब जब उसने आपके अपने शहर की काया बनाने में मदद की हो। चरनी रोड सिर्फ एक स्टेशन या इलाके का महज नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है इंसानियत की, जो एक इंसान और एक मैदान से शुरू होती है। उसी मैदान को ढूंढने जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो पता करने पर पता चला कि वो तो स्टेशन के ईस्ट साइड में है। तो हम वापस स्टेशन के अंदर से ईस्ट की तरफ निकलकर पहिया पहिया मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने लगे। थोड़ी ही दूर चल के रामजीबाई जीजीबॉय कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिखा। सोचकर खुशी हुई कि जिस तरफ बताया गया था उसी तरफ पहुंच भी गए हैं। नाम भी वही था, यानी शायद हम पहुंच गए। पर इतनी जल्दी जो मिल जाए उसका मजा ही क्या। तो हम फिर पूछ कर आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे समय में पीछे जाने का एहसास भी हो रहा था। पहले कभी आई नहीं इस तरफ। पुराना आर्किटेक्चर, आधे पेवमेंट पर आते बंद दुकानों के रंग बिरंगे दरवाजे मानो उस वक्त की दास्तां बयां कर रहे थे। पता नहीं क्यों इस शोर शराबे में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खैर, बताई जगह पर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचकर पता चला कि हम गलत आ गए थे। हमें तो वहीं जाना था जहां से हमने सफर शुरू किया था, यानी स्टेशन के वेस्ट साइड में, जहां हम पहले निकले थे। गर्मी बेइंतहा थी, इतनी कि लग रहा था कि स्किन अभी जल ही जाएगी। तो बिना कुछ सोचे टैक्सी कर ली। तो कहानी पर आए तो बात उस वक्त की है जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, यानी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। विक्टोरिया टर्मिनस यानी आज के सीएसटी स्टेशन के सामने एक मैदान हुआ करता था, जिसे हम आज आजाद मैदान के नाम से जानते हैं। वहाँ 1838 तक चरवाहे अपने जानवरों को चराने लाते थे, यानी गाय घोड़े वहाँ आकर सब घास खाते थे। बहुत सालों तक यही चलता आ रहा था, बहुत सालों से यही चलता आ रहा था, सब अच्छा था। पर अचानक 1838 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब से अपने जानवरों को अगर इस मैदान में लाकर यहाँ की घास खिलानी है तो टैक्स देना होगा। ग्रेजिंग फी नाम का ये टैक्स लगा दिया गया। ज्यादातर चरवाहे इस टैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो करें क्या? क्या ही कर सकते थे, जो मिलता वही खिलाते। इंसान भूखा होने पर कह सकता है, पर जानवर कैसे कहे? सूख कर कांटे होने लगे थे जानवर। ऐसे में एक इंसान थे जो ये सब देख रहे थे, और वो थे सर जमशेदजी जीजीबॉय। इन्हें जमशेदजी टाटा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जीजीबॉय एक इंडियन पारसी मर्चेंट थे और फिलैंथ्रोपिस्ट भी। आज जिस मुंबई को हम जानते हैं उसको बनाने में जीजीबॉय और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इस पर बात करने लगी तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा, तो ये कभी और करेंगे। फिलहाल कहानी पर आते हैं। तो जे सर ने उस वक्त यानी 1838 में अपनी जेब से 20,000 रुपए निकालकर एक जगह खरीदी। दोस्तों, उस समय के 20,000, 18th सेंचुरी के 20,000 आज कई लाखों की वैल्यू रखते हैं। तो जब उन्होंने वो जगह खरीदी तो उन्होंने सब चरवाहों को न्योता दिया कि वो यहाँ अपने जानवरों को चरने के लिए ला सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई फीस नहीं, बिल्कुल एकदम फ्री। हम वही जगह ढूंढ रहे हैं। किसी को भी मालूम नहीं ऐसी किसी कहानी के बारे में।
इंटरनेट और बुक्स में लिखित शब्दों में ये कहानी तो मिलती है, पर वो मैदान जो जीजी बॉय ने खरीदा था, या यूं कहें कि जिस मैदान की वजह से इस जगह को उसका नाम मिला, वो कहीं बयां नहीं है। किसी को मालूम भी नहीं। हमने पुलिस ऑफिशियल से पूछा, आसपास रह रहे लोगों से पूछा, बहुत पुराने दुकानदारों से भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। जो पता था तो बस इतना कि सी फ्रंट यानी चौपाटी के सामने शायद वो मैदान है, पर एक नहीं, यहाँ तो 5 मैदान हैं। सब अपने अपने धर्मों की कहानी बयां करते हैं। कोई हिंदू जिमखाना तो कोई इस्लाम, कोई पारसी तो कोई कैथोलिक। क्या यही वो जगह है? किसी को मालूम नहीं। लोगों के हिसाब से तो यही हो सकती है वो जगह, क्योंकि और कहीं पूरे चरनी रोड में कोई मैदान नहीं है। एटलीस्ट ठाकुर द्वार के आसपास तो नहीं है जहाँ की ये कहानी है। सही भी लगता है, क्योंकि 1838 में वो मैदान लिया गया और लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी में ये जिमखाना ग्राउंड्स लगभग एक साथ बने। आपको अगर पता हो तो बताइएगा जरूर। इंटरेस्टिंग तो लगता है देखकर कि शायद ये वही जगह है, पर दुख इस बात का है कि अगर ये वो जगह है भी जो ज्यादातर लोग बता रहे हैं, तो कहीं भी पुख्ता लिखित सबूत नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था कि बीते दौर की ऐसी कहानियां जो हमें बनाती हैं, उन्हें प्रिजर्व करना बेहद बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सोचें तो उस वक्त के 20,000, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा वैल्यू है आज। कुछ जानवरों के चरने के लिए ये कीमत कोई बड़ा दिलवाला ही दे सकता है। इस बात से लोग बेहद प्रभावित हुए और जब इस एरिया के नाम रखने की बारी आई तो इसका नाम रखा गया चरनी रोड। जी हाँ, चरनी यानी चरना, जानवरों का चरना। क्यों? पता थी क्या आपको ये कहानी? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं पता थी तो कैसी लगी ये कहानी, ये भी जरूर बताइएगा। अब खैर, ये जगह देखकर, ये अलग अलग ग्राउंड्स देखकर भूख बहुत लगी थी। नाश्ता किया नहीं था तो निकल पड़े कुछ खाने के लिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बैचलर सैंडविच। बहुत मशहूर दुकान है दोस्तों, इतनी मशहूर ना कि शाम के वक्त अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। गाड़ियों की लंबी सी लाइन होती है और सब अपनी गाड़ियों के अंदर ही खाते हैं। तो खैर, सैंडविच खाने का मन नहीं था तो हम पहुंच गए अमर फास्ट फूड एंड जूस सेंटर पे। मुंबई में ना अमर अपनी पाव भाजी के लिए बेहद बेहद फेमस है, और वो भी क्यों ना, इतनी कमाल की पाव भाजी है इनकी। मैं तो खैर बहुत समय से इनकी पाव भाजी खाती हूँ, और एक्चुअली यूं कहूँ कि घर के अलावा सिर्फ यही की पाव भाजी खाती हूँ। मेरे घर में जो मेरी मम्मी पाव भाजी बनाती है ना, उसके बाद अगर मुझे कहीं की पाव भाजी पसंद है तो वो अमर की पाव भाजी है। अनवी पहली बार ट्राई कर रही थी, उसको भी बहुत शानदार लगी। और जितने हम खा रहे हैं उतने मैं आपको ये बताऊं कि चरनी रोड असल में फेमस भी क्यों है। चरनी रोड में ना डायमंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री बेस है। चरनी रोड में टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। चौपाटी यही है, तारापुर वाला एक्वेरियम यही है। इंडिया का, पूरे भारत का इकलौता ओपेरा हाउस अगर कहीं है तो वो यही है, रॉयल ओपेरा हाउस। जी हाँ, विल्सन कॉलेज यही है, हिंदुजा कॉलेज यही है, सेंट जेवियर्स कॉलेज भी दूर नहीं है। भुलेश्वर मार्केट जो कि बहुत फेमस है अपने कपड़ों के लिए, वो भी यहीं पास में है। दोस्तों, ये बात तो हुई कि चरनी रोड पे क्या क्या मशहूर जगहें हैं, पर दोस्तों चरनी रोड सिर्फ इन जगहों की वजह से फेमस नहीं है। जो जिमखाना ग्राउंड्स अभी हमने आपको दिखाए थे ना, उनका अपना ही अलग इतिहास है। तो अगर हिंदू जिमखाना की बात करें तो हिंदू जिमखाना वो जगह है जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला यानी फर्स्ट एवर टेलीविजन इंटरव्यू दिया था टॉम ऑल्टर को, इमेजिन। और अगर हम पारसी जिमखाने की बात करें तो रतन टाटा ने अपनी टाटा नैनो कार जो थी वो मुंबई में पारसी जिमखाना में ही लॉन्च करी थी। जी हाँ, और हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना और पारसी जिमखाना, ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन के। और जब क्रिकेट की बात आई तो एक और बात, एकनाथ सोलकर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एवर क्रिकेटर थे, वो हिंदू जिमखाना के ग्राउंड्समैन के ही बेटे भी हैं। तो खैर, ये हुई जिमखाना की बातें, और इसी के साथ हमारा खाना भी खत्म हो गया था। हम निकल पड़े थे वहाँ से एकदम संतुष्टि के साथ, टमी फुल करके आगे के सफ़र पे। तो यहाँ पर ना इस जगह पर बहुत सारी खाने पीने की जगहें हैं।
एकदम चर्नी रोड स्टेशन से बाहर निकलकर तो नहीं, लेकिन हाँ चर्नी रोड स्टेशन से अगर आप निकलते हैं तो राइट साइड की तरफ थोड़ा चलकर, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी चलकर आप टैक्सी भी ले सकते हैं, आपको ये रोड मिलती है जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पे दिखती है। बैचलर्स के बाद अमर के बीच में थर्ड वेव कॉफ़ी और भी दुकानें हैं, और उसके बाद ये गली जहाँ बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। और हाँ, साथ ही में विल्सन कॉलेज की ये बिल्डिंग शान से चर्नी रोड पर खड़ी हुई है। और खाने पीने के बाद हम पहुंच गए चौपाटी। चर्नी रोड जाएं और चौपाटी ना जाएं, थोड़ा सा जस्टिस नहीं होता है ना। और उसके बाद वहीं पर, क्योंकि दशहरे का दिन था, शाम को रामलीला की तैयारी भी हो रही थी, मेले की तैयारी हो रही थी, जहां पर रावण को जलाया जाना था। तो अन्वी ने पहली बार, एक्चुअली मैंने भी पहली बार रावण को बनाते हुए देखा लोगों को, और उसके अंदर पटाखे फिट किए गए, वो हमने देखा, सब देखा और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो एंजॉय करके हम पहुंच गए चौपाटी, जिस चीज़ के लिए फेमस है वहाँ। यानी कि चौपाटी पे जो खाने के ऑप्शंस हैं, आप उसको मिस नहीं कर सकते। दोस्तों इतने ऑप्शंस होते हैं ना यहाँ पर, इतने सारे। आपको चाइनीज़ मिलेगा, आपको इटालियन मिलेगा, आपको चाट पापड़ी मिलेगी, आपको पंजाबी खाना मिलेगा, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस। लेकिन उस समय वो ऑप्शंस खाने का मन नहीं था, टमी फुल थी, हमें चाहिए थी कड़कती धूप में ये आइसक्रीम, और इसी से हुई आत्मा तृप्त, मजा आ गया। तो आत्मा को तृप्त करके हम निकल पड़े वापस स्टेशन की तरफ, घर की तरफ। और यहाँ पर देखकर ना बड़ा मज़ा आया। आई एम श्योर आप सब ने भी देखा है, गूगल पे स्कैनर कोड्स, इमली जो हमें मिलती थी स्कूल के टाइम पे 1-1, 2-2 रुपए की, वहाँ पर भी अब स्कैनर्स आ गए हैं। डिजिटल इंडिया हो गया है। बहुत अच्छा लगता है देखकर, ये तरक्की देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में ये बहुत ही मस्त बच्चे हमें मिले जिन्होंने तभी कुछ टैटू करवाए थे और शिव जी के भक्त थे आए सपोज। तो बड़ा मज़ा आया इनसे मिलकर। ये चाहते थे कि ये कैमरा पे आए, तो हमने कवर कर लिया। तो वहाँ से हम वापस स्टेशन की तरफ आ गए। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। कि आपको एक कहानी पता थी ये भी बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नहीं करा तो पक्का कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर काबिल लगे तो शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं ना, तो बहुत हौसला अफजाई होती है, और इसी हौसला अफजाई की ना हमें ज़रूरत है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।